हेलो चैंपियंस। तो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा बेटर, क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर? अब ये डाउट काफी स्टूडेंट्स को है। बच्चों को दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता चलता और एंड में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं ये दोनों में से कोई एक परचेस करना है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको दोनों परचेस करना है। क्या कह रहे हो सर? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो मेरे पीछे का लॉजिक समझो, है ना। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन बैंक आपको अलग तरीके से सिलेबस कवर करने में मदद करता है और सैंपल पेपर अलग तरीके से आपको हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में आपको क्या बेटर रहेगा, कब क्या करना है, कब किससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सबको डिटेल में बताता हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना आपके दिमाग में कि विच इज बेस्ट, क्वेश्चन बैंक की सैंपल पेपर। अभी ये जो मिस्ट्री है इसे अनलॉक करते हैं और आइए मैं बताता हूं क्या है बेटर। तो 100% के लिए भाई पढ़ना है। सिंपल सी एक बात, मैं आपको टॉपर बनाने की बात कर रहा हूं। संकल्प भारत फाउंडेशन से जुड़कर आप बनोगे टॉपर। तो टॉपर का विजन होना चाहिए, एम होना चाहिए 100% मार्क्स। और केमिस्ट्री में 100% मार्क्स तभी आएंगे जब आप क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों का हेल्प लोगे, दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। दोनों के अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या है जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अब आपने पहला चैप्टर पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पढ़ ली, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे बुक में वो सॉल्व कर लिए। अब आपको लग रहा है यार अभी क्वेश्चन उतने नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए। तो चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए तो मजा आ जाएगा, मुझे चैप्टर अच्छे से लगेगा, फील आने लगेगा कि हाँ मेरा चैप्टर कवर हो गया है। तो उसके लिए आप उठाइए क्वेश्चन बैंक और कीजिए क्वेश्चन सॉल्व, है ना। और ये तब है, ऐसी सिचुएशन आपकी तब आएगी जब प्री बोर्ड अभी नहीं आया है, यानी प्री बोर्ड के पहले की जो कहानी है वो क्वेश्चन बैंक की है ना। जनरली आपके स्कूल में प्री बोर्ड कब होगा? दिसंबर के आसपास, है ना, दिसंबर में, जनवरी में। तो हम दिसंबर मान के चलते हैं। तो दिसंबर के पहले आप क्या करोगे? पहले तो हर चैप्टर पढ़ोगे। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, तो आपको चारों चैप्टर क्या करना है? पूरी पढ़ना है, क्योंकि प्री बोर्ड में तो चारों चैप्टर से आएगा केमिस्ट्री में अगर बात करें। तो हर चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आपको साइंस में, फिजिक्स में भी करना होगा, बायो में भी करना होगा। तब आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो मिलके ओवरऑल साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी और तब आप पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आप दे पाओगे प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड के पहले क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक उठाइए, हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे एक फायदा यह है कि आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्या क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो दोबारा एनसीईआरटी की बुक उठाकर उसको पढ़िए। और जब आप आंसर लिख रहे होगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि क्या 2 मार्क्स से क्वेश्चन में मैं 2 मार्क्स का टू द पॉइंट आंसर लिख पा रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि 2 मार्क्स में मैं ज्यादा लिख रहा हूं, या कहीं अगर मैं क्वेश्चन को फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाकर और अच्छा से लिख सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो ये सारी जो मिस्टेक है ना, आप उसको एनालाइज करके देख भी सकते हो। तो एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है कि आंसर लिखना काफी नहीं है, लिखकर यह भी चेक करो कि क्या इस आंसर को और बेटर तरीके से लिखा जा सकता है ना। ये सब कुछ एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन बैंक के साथ कंप्लीट करके आपने पूरा प्री बोर्ड एग्जाम दे दिया। प्री बोर्ड एग्जाम के बाद असली तो मसला बोर्ड एग्जाम का है। अब इस बीच की जो कहानी है ये है सैंपल पेपर की। क्यों सर? अरे बोर्ड एग्जाम में तो पूरा आएगा ना, पूरा 100% सिलेबस आएगा। तो पूरा 100% सिलेबस का जो क्वेश्चन आएगा 3 घंटे में आपको बोर्ड एग्जाम देना होगा। तो जब आपने प्री बोर्ड एग्जाम में पूरा 100% सिलेबस कवर कर लिया, अब आप बोर्ड एग्जाम की तरह बोर्ड एग्जाम से पहले कोशिश करोगे ना कि मैं एक तरीके से पेपर सॉल्व करके देखूं कि क्या मेरे 3 घंटे में सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या मेरा पेपर कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, है ना। ट्राई करोगे तो वो आप ट्राई कर सकते हो किससे? सैंपल पेपर से। तो आपने उठाया सैंपल पेपर, 3 घंटा बैठे और जैसा बोर्ड एग्जाम 3 घंटे लिखते हैं ठीक उसी तरह सैंपल पेपर को 3 घंटे लिखा और फिर लास्ट में ये चेक किया कि मेरे कितने नंबर 80 में बन रहे हैं, है ना। तो सैंपल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सिखाता है
क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 3 घंटे में आइडिया नहीं था कि किस क्वेश्चन में कितना समय देना है। उन्होंने किसी 2-4 क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा दिया और एंड में जाते जाते उनके 3 घंटे ओवर हो गए, कई क्वेश्चन छूट गया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया था। तो दोनों की अपने अपने समय पे, अपने अपने टाइम पे इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आपको दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के एडवांटेज अब आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा एडवांटेज देख लेते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन बैंक है, इसके क्या क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज यही है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको राइटिंग स्किल, आपके आंसर शीट में रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया मैं आंसर लिख पा रहा हूं, है ना। आंसर लिखते सभी हैं, लेकिन किसी को ज्यादा नंबर मिलते हैं, किसी को कम। अब फर्क कहां आया? फर्क आया प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। आपको हर टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। तो आपके हर वैरायटी के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन बैंक के थ्रू। फिर आपका इसी बहाने क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है ना। जिस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है। फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जब आपको लगेगा अच्छा चलो ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, मतलब मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, तो अंदर से अपने आप कॉन्फिडेंस आता है ना। और ऐसा आप महसूस करके देख भी सकते हो कि जब जब हम पढ़ाई करते हैं और कोई चीज समझ में आने लगती है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये सारे एडवांटेज है क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। अगर बात करें सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 3 घंटे में पूरे बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको टाइम के अंदर कंप्लीट कर देना, सही आंसर, टू द पॉइंट आंसर लिख देना। ये टाइम मैनेजमेंट आपको सैंपल पेपर सिखाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि प्री बोर्ड के बाद सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा फायदा है सैंपल पेपर का। फिर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना है, क्योंकि ये तब आप सॉल्व कर रहे हो जब आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अब आपका कौन सा चैप्टर नहीं अच्छे से प्रिपेयर है, अगर आप सैंपल पेपर लगा रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन जिस टॉपिक, जिस चैप्टर का है, वो चैप्टर आपको अभी और पढ़ना बाकी है। तो आपको सैंपल पेपर लगाने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ मेरी वीकनेस है, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक अभी मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है। एनसीईआरटी बुक आप उठाएंगे, उसे दोबारा पढ़ेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को इंप्रूव करेगा सैंपल पेपर, क्योंकि जब आप 2, 4, 5, 6, 10 सैंपल पेपर लगा लोगे तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आंसर लिखने की जो स्पीड है ना, बहुत मैटर करती है। समय बचाओगे तभी तो 3 घंटे में पेपर लिख पाओगे बोर्ड एग्जाम का, है कि नहीं। तो ये आपको सैंपल पेपर के थ्रू स्पीड, एक्यूरेसी में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और पूरे सिलेबस को एक बार अगर आपने पूरा एक सैंपल पेपर लगा लिया, मतलब पूरा साइंस का 100% सिलेबस को कवर कर लिया, तो एक सिलेबस का एक वन टाइम फुल रिवीजन कराने में हेल्प करता है ये सैंपल पेपर। तो ये फायदे हैं सैंपल पेपर के। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया सैंपल पेपर कब लगाना है। प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड एग्जाम के बीच में आपको सैंपल पेपर लगाना है ना। और प्री बोर्ड एग्जाम के पहले क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से सॉल्व करना है। तो अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना। आई होप प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैंने आपका ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए और संकल्प भारत फाउंडेशन आपको क्वालिटी कंटेंट देता रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मोर वीडियोस के लिए बने रहिए संकल्प भारत फाउंडेशन प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड जय हिंद।